तो मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर जिनके लाइफ में अब तक 2 से 3 रिलेशन बन गए ना, वो लोग मेरी बात से 100% रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला ना वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपकी लाइफ में आपके इतने ज्यादा रिलेशन नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के बने हैं ना, आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि जिस रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, जिस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई थी, उसी रिलेशनशिप में आपका बुरी तरह से कट गया होगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और सुनिए, जिस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, जिस रिलेशन में खास आपने उतनी कोई एफर्ट भी नहीं लगाई थी, उस रिलेशनशिप में आपके उस पार्टनर ने आपको उतना प्यार दिया होगा ना, जितना प्यार आपको आपकी पूरी लाइफ में किसी ने नहीं दिया होगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों। ये सब कुछ मुझे कैसे पता, बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये साला सबसे पहले तो मेरे साथ हो चुका है। और जितने भी लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं, जो मेरे साथ बात करते हैं, वो लोग भी मुझे यही बताते हैं कि भाई जिनके लिए हमने अपनी जान लगा दी ना, उसी इंसान ने हमारी वाट लगा दी। और जिस इंसान से हमने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, उस इंसान ने हमें लाइफ में बहुत ज्यादा प्यार किया। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात बड़े दावे से कहता हूं कि आज के टाइम पर अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करोगे और बदले में वो इंसान भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा, तो दोस्त बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस रिलेशनशिप में आपको हर्ट होना पड़े, आपको धोखा मिले। लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों को जितना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो ना, लोग आपको इतना प्यार कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझते ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम किसी इंसान के सामने रो रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़े और उसके बाद भी वो इंसान हमें प्यार नहीं करता ना, तो और कोई तरीका काम कर ही नहीं सकता, वो इंसान हमें कभी भी प्यार नहीं करता। नहीं दोस्तों, आप यहीं पर गलती कर रहे हो। आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हो, मानव व्यवहार को आप नहीं समझ रहे हो। देखो, रोते रोते तो भिखारी भी भीख मांगता है। क्या लोग उनको भीख देते? ज्यादातर लोग उसको भीख भी नहीं देते, भगा देते हैं। लेकिन वही लोग मंदिरों में जाते हैं और बिना मांगे हजारों लाखों का दान करके आते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, मानव व्यवहार को समझो कि लोग कौन सी चीज कब करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करोगे लोगों के साथ डील करने में। दुनिया की सबसे बड़ी कोई स्किल है तो वो है मानव व्यवहार को समझना। दोस्तों, किसी को प्यार करने में प्रॉब्लम ये है कि जहां पर जिस रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान के लिए सीरियस हो गए, एक बार आप सीरियस हो गए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करने लगते हैं, जिन गलतियों के कारण आपका पार्टनर कंफर्म आपको एक दिन इग्नोर करने लगता है। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आप सीरियस ही नहीं होते, तो उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप कुछ करते ही नहीं हो। आप गलतियां तो ठीक, आप कुछ नहीं करते, और आपका ना करना, आपका कुछ ना करना इतना ज्यादा कमाल करता है दोस्तों कि सामने वाला इंसान आपके बिना रह नहीं पाता, वो आपको बहुत प्यार करने लगता है। अब सिंपल एग्जांपल देखिए कि जो प्ले बॉयज होते हैं वो किसी को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि ज्यादातर लड़की उसको बहुत ज्यादा प्यार देगी। लेकिन आप एक ऐसे लड़के के बारे में सोचिए जो किसी लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है। कंफर्म आपके दोस्तों में से एक लड़का आपको मिल जाएगा। आप उनकी हालत देख लेना दोस्तों। सिर्फ मेरी बातों को ना आंखें बंद करके मत मान लो, लेकिन सोचने की कोशिश करिए कि मेरी बातों में कितनी रियलिटी है। अपने आसपास देखिए, समाज में, सोसाइटी में, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि कभी भी किसी को प्यार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग वही थे जो किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, और उनकी भी हालत वही हुई जो ज्यादातर लोगों की होती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरे बन जाओ, उनके साथ बुरा करने लगो। नहीं, मैं आपको तो ये समझाना चाहता हूं कि आज के टाइम पर आपको लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, लोगों के साथ डील करने का तरीका क्या होता है। जो इंसान पहली बार अपनी लाइफ में किसी से जब वो प्यार करता है ना, तब वो बेचारा इस दुनिया की रियलिटी से बहुत ही ज्यादा अनजान होता है, बहुत ही ज्यादा अनजान होता है। क्योंकि मैं खुद अनजान था, और इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मैं ना अपनी लाइफ का एक किस्सा आपको बताता हूं। ये बात ना 12 साल पहले की है। तब मेरी एज 20 साल की थी और मेरा पहला प्यार था। उस रिलेशनशिप में मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इसको कॉल नहीं करता था तो वो खाना नहीं खाती थी। और बहुत सारे लोग ना मेरे इस बात से रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा करता होगा। अब ये बात बताते हुए मुझे हंसी आ रही थी कि इस चीज को मैं प्यार समझता था, और बहुत सारे लोग समझ भी लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहली बार जब प्यार करते हैं ना, तब हम रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। 1 साल बाद मेरी लाइफ में बहुत बुरा टाइम आया।
तो सबसे पहले मेरी लाइफ से निकलने वाली यही लड़की थी। दोस्तों ने भी मेरे से किनारा किया, लेकिन सबसे पहले जाने वाली ये लड़की थी जिसके बारे में मैं ये सोचता था कि भाई ये लड़की मुझे इतना प्यार करती है कि ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। थैंक्स गॉड कि तब मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कई बार ना हमें लाइफ में बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है कई बार लोगों के बारे में, और फिर कुदरत हमारे साथ कुछ ऐसा करता है और ऐसा करके वो हमारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जिस लड़की के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा गलतफहमी थी कि ये लड़की, ये बंदी हमेशा मेरा साथ देगी, कुदरत ने कुछ ऐसा किया और मुझे उसने दिखा दिया कि बेटा देख ले यहाँ पर कौन तेरा है। मेरी गलतफहमी एक झटके में दूर होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी फिर भी नहीं दूर होती। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये बात कभी भी समझ में नहीं आती कि सामने वाले इंसान को मैं इतना ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, फिर भी सामने वाला इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके प्यार से ऊब रहा है। आपका जो प्यार है ना, दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है। प्यार से लोग सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी उबने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिससे लोग कभी भी नहीं उबते, लेकिन इसमें लोगों का इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहता है। और वो चीज है चैलेंजेस और रिस्क। आपको लोग प्यार क्यों नहीं करते, आपको लोग इग्नोर क्यों करते, आपको पता है? क्योंकि आपको पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपके साथ रहने में कोई रिस्क नहीं है, और आपको जीतना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। आपको पता है हर साल कितने सारे लोग एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते हैं। अब आपको पता है कि एवरेस्ट पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचा है और वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आपने कभी सोचा कि लोग एवरेस्ट पर जाते क्या है, वहां जाने से लोगों को मिल क्या जाता है, और एवरेस्ट चढ़ने के चक्कर में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। समझने वाली बात यह है कि एवरेस्ट पर जाना इतना मुश्किल है, इतना ज्यादा रिस्की है, और वहां पर जाकर खास लोगों को कुछ मिल भी नहीं जाता, फिर भी लोग इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। लोग एवरेस्ट पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इंसान के लिए वही चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ वही इंटरेस्टिंग बन सकता है। आप इंसानों के दिमाग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जितने भी मंदिर बड़े बड़े पर्वतों पे होते हैं, जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आप ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि वहां पर आपको हमेशा ज्यादा भीड़ ही नजर आएगी। मैं आपको अगर सच बताऊं तो आप खुद इसको एक्सपीरियंस करना कि जिस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़े, जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर आप इतनी तकलीफ सहन करने के बाद वहां पर पहुंचोगे ना, तो आपको वहां पर उतनी ज्यादा शांति या अच्छा आपको महसूस होगा। और इसमें कोई साइंस या लॉजिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजी की बहुत नॉर्मल बात है कि जिसको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की, उसको पाने के बाद आपको वो चीजें बहुत अच्छी लगती है और आपके लिए उनकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है। मैं एक बार गिरनार के पर्वत पर गया था। उसकी चोटी पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। उसकी सीढ़ियां 10,000 है। तो मैं वहां पर गया, 10,000 सीढ़ियां मैंने चढ़ी। वहां पर पहुंच के मैंने दर्शन किए और मैं प्रसाद लेने के लिए बैठा। तो उस टाइम पे जब मैंने वो प्रसाद अपने मुंह में रखा और उसका जो स्वाद था, मैंने अपनी लाइफ में इतना स्वादिष्ट खाना आज तक कभी भी नहीं खाया। उस प्रसाद में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जो 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरे अंदर जो भूख बनी थी ना, उसके कारण वो मुझे खाना या वो प्रसाद मुझे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। अगर कोई इंसान आपको पाने के लिए बहुत ज्यादा आपके पीछे दौड़ता है, तो आप खुद सोचिए कि आपके प्यार को पाने की उसकी भूख कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान को आपका प्यार बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो इंसान कभी भी आपके प्यार की वैल्यू कर पाएगा। दोस्तों स्वाद कभी भी भोजन में नहीं होता, स्वाद असल में होता है आपकी भूख में। अगर कोई इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर आपके प्यार की पहले भूख ही नहीं जगाई है। और किसी भी इंसान की आपके लिए भूख तभी बनती है जब वो इंसान आपके पीछे भागता है, जब वो आपके लिए मेहनत करता है। और कोई भी इंसान आपके लिए मेहनत तभी करेगा अगर आप मुश्किल बने हो, आप हमेशा उस इंसान को चैलेंज देते हो। स्पेन में ना एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां पर सांड को ना अपने पीछे दौड़ाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि लोगों को क्या मजा आता होगा पागल सांडों को अपने पीछे दौड़ाने में। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मजा ऐसा ही खेलों में आता है। आसान खेल बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। अब आप देखिए एक पागल सांड आपके पीछे दौड़ रहा है, तो इसमें कितना ज्यादा रिस्क है, उसमें कितना ज्यादा चैलेंज है। अगर कोई सांड पिछवाड़े में सिंग घुसा दे
तो पिछवाड़ा घायल हो सकता है। तो ऐसी चीजें तो इंटरेस्टिंग लोगों को लगती है। मजा दोस्तों इसलिए आता है कि पिछवाड़ा घायल करवाने की ना हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कुछ कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उनकी हिम्मत के कारण, उसमें रिस्क के इसके कारण लोगों को ऐसा खेल में ना ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वैसे पिछवाड़े में सींग मारने की आदत तो ना बकरियों में भी होती है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता जहां लोग बकरियों को अपने पीछे दौड़ाते हैं, क्योंकि बकरी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है। वो कोई चैलेंजिंग बात नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, या जो किसी के पास नहीं है वो पाने में, वो करने में ही लोगों का इंटरेस्ट आता है, या आप ये कह लीजिए कि उसी में लोगों को रस आता है, ताकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सके कि उसने ऐसा पाया है जो किसी के पास नहीं है, उसने ऐसा कर दिखाया है जो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, जो कोई नहीं कर सकता। तभी उसका इंटरेस्ट उसको जीतने में, उसको काबू करने में आता है। पत्थर आपको ऐसे ही ना रास्तों में पड़े हुए मिल जाएंगे, और इसीलिए पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आपको ऐसे ही रास्ते में पड़े हुआ कभी डायमंड देखने को भी नहीं मिलेगा, और डायमंड में कोई खास बात नहीं होती, वो भी एक तरह का पत्थर ही होता है। जो इंसान अपने आप को अपने पार्टनर के सामने एज ए डायमंड की तरह प्रेजेंट करेगा ना, उसका पार्टनर हमेशा उसकी इज्जत करेगा। और जो इंसान अपने पार्टनर के सामने अपने आप को एज अ पत्थर की तरह ही प्रेजेंट कर देगा ना, लोग उस इंसान को इग्नोर कर देंगे, जैसे लोग रास्ते पे पड़े हुए पत्थर को इग्नोर कर देते हैं। लोग पत्थर तभी उठाएंगे जब उस पत्थर का उसको यूज करना होगा, जब दीवार पे उसको कील ठोकनी होगी, और उसके बाद फेंक भी देंगे। लेकिन लोग डायमंड के साथ ये नहीं करते, लोग डायमंड को अपने गले में पहनते हैं। और ये चुनाव करना ना आपके हाथ में है कि आपको किसी के गले का डायमंड बनना है या रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर बनना है। और मैं आपको बहुत ही अजीब बात बताने वाला हूं। मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हॉरर मूवी ज्यादातर वही लोग देखते हैं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर नहीं लगता ना, उनका इंटरेस्ट कभी भी हॉरर मूवी में आता ही नहीं है। अगर इस दुनिया से सारे डरपोक लोग गायब हो जाए, कोई डरपोक इंसान रहे ही नहीं, तो अगले दिन से ही हॉरर मूवी बनना ही बंद हो जाती है। क्योंकि हॉरर मूवी जब आप देखते हैं और उसके बाद जब आप बाथरूम में जाते हो और वहां पर आपको डर ना लगे, तो वो हॉरर मूवी देखने का मजा नहीं आता। एक्चुअल में हमें मजा ही तब आता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही तब बनता है जब उसको देखने के बाद उसमें कोई रिस्क दिखे हमें, जो हमें चैलेंजिंग लगे। आपने बहुत सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, कि रिस्क है तो इश्क है। इसका सही मतलब ही ये होता है जो चैलेंजिंग है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको पाकर ही ना इंसान को उसके पाने का स्वाद महसूस होता है। और ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं लड़कियां पहले से ही थोड़ा ज्यादा जानती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़की लड़कों को जल्दी से हाँ नहीं बोलती, या दुनिया में ज्यादातर लड़की सामने से प्रपोज करना अवॉइड करती है। और थोड़ी ज्यादा लड़कियां जो लड़कों को सामने से प्रपोज करती है, वो बाद में ज्यादातर बात अफसोस ही करती है। दोस्तों आपको पता है सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्या होता है? जो स्वीट्स होते हैं, जो मिठाइयाँ होती है, रसगुल्ले या इस तरह की चीजें, उसका स्वाद सबसे ज्यादा या अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि लोग सबसे ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। लोग स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तिखास या स्पाइसी चीज ऐसी है ना कि खाते टाइम पर इंसान की आंखों से पानी निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा रिस्की है, मुश्किल है। खाते टाइम उसको पता है कि सुबह ना ये मिर्ची पिछवाड़े से निकलेंगी, तो उसमें रिस्क है, वो हर कोई नहीं खा पाएगा। लेकिन लोगों को तीखा खाना इसलिए ही पसंद है क्योंकि स्वीट आप खा सकते हो, लेकिन स्वीट खाने में कोई चैलेंज नहीं है। मीठा है, अच्छा है, लेकिन तीखा खाना बहुत मुश्किल है, और उसकी आपको ना कीमत चुकानी पड़ती है। और आपको भी पता है ना कि हम ऐसे लोगों को ही प्यार करते हैं जो मिर्ची की तरह ना हमें बहुत रुलाता है, हमें बहुत तड़पाता है, जो हमें बहुत ज्यादा चैलेंज देते हैं। इसीलिए तो ऐसे लोगों में पसंद आते हैं। जो स्वीट की तरह जो इंसान बहुत अच्छा होता है, जो स्वीट होता है, उस इंसान को हम इग्नोर कर देंगे। दोस्तों कॉलेज की वो सबसे घमंडी लड़की जो किसी भी लड़के को भाव नहीं देती, कॉलेज के सारे लड़कों के सपने में वही लड़की आएगी। कॉलेज के सारे लड़के उसी लड़की को पाने के ख्वाब देखेंगे। लोगों को चैलेंज दो, आपका प्यार पाने में वो जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, वो उतना ज्यादा ही आपके प्यार की वैल्यू करेंगे। इस दुनिया में लोगों को जो भी चीजें आसानी से मिल जाती है, वो आपका प्यार हो या कुछ भी हो, लोगों ने दुनिया में आज तक उन चीजों की वैल्यू कभी भी नहीं की है।
दोस्तों अब तक हमने बात की कि एक इंसान के दिमाग को कौन सी चीजों में इंटरेस्ट क्यों आता है, क्यों उनको घुमाना चाहिए और क्यों उनको आसानी से अपना प्यार नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप में एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि वो किसी भी कीमत में आपसे अलग होना नहीं चाहते। वो मर जाएंगे लेकिन आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। और ऐसे कई लोग होते भी है जो अपने पार्टनर के बिना रहना ही नहीं चाहते, उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। अगर वो इंसान उसको नहीं मिलता तो वो मर भी जाते हैं। ऐसा स्टेज कब आता है और आप लोगों से ऐसा कैसे करवा सकते हैं? ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है, और वो चीज है कि गधे को चारा दिखाओ पर खिलाओ मत। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक खेत में खड़े हो, आपके पास एक गधा है और आपके पास थोड़ा सा चारा है। अब आपको कैसे भी करके इस गधे को ना अपने खेत से अपने घर तक लेकर जाना है, और आपकी वहां पर हेल्प करने वाला दूसरा कोई इंसान नहीं है, और इन चीजों के सिवा आपके पास कुछ और है भी नहीं। तो आप क्या करोगे? इस गधे को आप कैसे घर लेकर आओगे? आप उनको खींचोगे, मारोगे, आप क्या करोगे? नहीं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ ये काम करना है कि गधे को आपको चारा दिखाना है और गधे के आगे आके आपको चलते जाना है घर तक, और गधा कुछ नहीं करेगा। वो आपके पीछे पीछे घर तक आराम से चला आएगा। ना आपको उनको मारने की जरूरत है, ना आपको उनको खींचने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये करोगे कि भाई आप गधे को ना पूरा चारा खिला दोगे और गधे से कहोगे कि गधे भाई साहब, मैंने तुझे चारा खिलाया है, अब मैं चाहता हूं कि तू घर पे चला, तू मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। नहीं, गधा ऐसा नहीं करेगा। गधा खाना आपका पूरा खा लेगा, चारा खा लेगा, अपनी टांगे फैला देगा और वो सो जाएगा, और वो आपसे कहेगा कि कौन सा चारा। आपको ये बात सुनकर हंसी आई होगी कि भाई यार, गधे को पहले ही चारा खिला दोगे तो वो थोड़ी ना आपकी सुनेगा। एग्जैक्टली रिलेशनशिप में आप भी तो वही गलती कर रहे हो। आपका चारा क्या है? सामने वाला इंसान आपसे प्यार चाहता है, आपसे केयर चाहता है, या टाइम पास करना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, या पैसे, आपका जो कुछ भी है, कुछ भी तो वो आपसे चाहता होगा। ऐसे ही तो कोई रिलेशन में नहीं आता, ठीक है? वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? वो हो सकता है कि इमोशन चाहता है, वो सब चारा है, उसको समझे। और आप गलती ये करें कि वो आपका चारा पहले उनको दे देते और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो गधे की तरह ऐसे आपके पीछे है। नहीं, आपको उनको दिखाना होगा। जैसे आप उनको लालच दिखाओगे वो आपके पीछे आएगा। और आए दिन ऐसे कई लोगों के ना रिलेशन की स्टोरीज, ऐसे लोगों के किस्से मेरे पास आते रहते हैं, लोग खुद मुझे बताते हैं। ऐसा ही मैं एक रियल रिलेशन का किस्सा आपको बताऊं तो एक मैरिड पर्सन था और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था, हर तरह से वो अपनी लाइफ में सेट था। उसके किसी दोस्त ने ना उसको एक लड़की का नंबर दिया सिर्फ टाइम पास करने के लिए। अब इस लड़के का ना सिर्फ पर्पज ये था कि लाइक लड़की उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे एंड चीजें वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सामने लड़की थी ना, वो इस लड़के से भी बहुत ज्यादा चालाक थी। उस लड़के को ये पता था कि इस लड़के को चाहिए क्या, ठीक है, और वो चीज पाने के लिए ये लड़का क्या क्या करेगा और उस लड़के को क्या क्या चीजें मुझसे करवानी है। लेकिन सामने वाली जो लड़की थी ना, वो इस लड़के से कई गुना ज्यादा चालाक थी। उस लड़के को ये पता था कि इस लड़के को मुझसे चाहिए क्या। इस लड़के को यह भी पता था कि वो पाने के लिए ये लड़का सब कुछ करेगा, और उसको ये भी पता था कि ये लड़का तब तक करेगा जब तक उसको ये चीज नहीं मिल जाती। लड़के को ये बात बहुत आसानी से पता थी कि बिना मेहनत करवाए, बिना भगाए, अगर इस लड़के के साथ मैंने फिजिकल रिलेशन बना लिया तो ये लड़का 2 दिन के बाद मुझे भूल जाने वाला है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रखेगा। वो लड़की कोई कम लड़की नहीं थी, उस लड़की ने भी घाट घाट के पानी पिए थे। तो उसको पता है कि कब लड़के उसके पीछे भागते और कैसी कंडीशन में लड़के उसको भूल भी जाते हैं। अब उस लड़की ने भी उस लड़के के साथ वही काम किया। क्या? चारा दिखाया पर खिलाया नहीं। तो लड़की ने एग्जैक्टली क्या किया कि उस लड़के को लालच दी, ठीक है, ऐसे हिंट दी कि ये लड़की उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती है, तो ऐसे उसको लालच दी, लेकिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन उसने बताया नहीं। और इस चक्कर में लड़के से जितना हो सकता था उसने गिफ्ट लिए, पैसे दिए, जितना लूट सकती थी, जितना इन्वेस्ट करवा सकती थी, इस लड़की ने लड़के से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करवाया। तो जो लड़का पहले नॉर्मल एफर्ट करता था, वो लड़का अचानक से इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि जो मेरी इच्छा है, जो मेरी डिजायर है, ये लड़की पूरी कर देगी अगर मैं इसको ज्यादा पैसे दूंगा या ज्यादा गिफ्ट दूंगा। और दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस इंसान के लिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके पीछे इन्वेस्ट करोगे और जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, आप उस इंसान के लिए उतने ज़्यादा सीरियस हो ही जाओगे। तो उस लड़की के पीछे भागते भागते उस लड़के को पता ही नहीं चला कि उसको कब उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, ऐसा उस लड़के का कहना है।
अब उसको ना दिन रात से वही लड़की दिखाई देती है। अब वो लड़का ना अपनी वाइफ पे ध्यान दे रहा है, ना अपने काम पे ध्यान दे रहा है। 6 महीने से वो लड़का सिर्फ उस लड़की के पीछे दिन रात भाग रहा है और उनके पीछे ही अपनी सारी एफर्ट लगा रहा है। तो अब दोस्तों होता क्या है कि जब कोई इंसान इतना ज्यादा किसी के लिए एफर्ट लगा रहा होता है तो सामने वाला इंसान उससे ना बोर होने लगता है, उससे इरिटेट होने लगता है। तो पहले तो वो लड़का ना उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन अब वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो उसको इग्नोर कर रही थी। तो अब इस लड़के की हालत ये थी ना कि फिजिकल रिलेशन तो दूर, वो लड़का उस लड़की के साथ बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। हालांकि इस लड़के को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं उसको, लेकिन साइकोलॉजी के टर्म के हिसाब से देखें तो जब आप किसी इंसान को इतनी प्रायोरिटी दे देते हो तो फिर आप उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगते हो आपकी लाइफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने से वो बिल्कुल भी किसी भी चीज में ध्यान नहीं दे रहा था, तो इस चक्कर में उसका बिजनेस एकदम साफ हो गया। वो लड़का रोड पे आ गया, उसको अपना घर भी बेचना पड़ा, उसकी वाइफ के सामने भी उनके सारे कांड आ गए, तो उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई। तो जो इंसान सिर्फ टाइम पास करने गया था, इस लड़की ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो इंसान रोड पे आ गया। जो कि वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली से था, वो बहुत ज्यादा रिच था, लेकिन इसकी हालत भी इस लड़की ने ऐसी कर दी। लड़के का इतना ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन जब उस लड़के के साथ मेरी बात हुई तब उस लड़के ने ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रखा था और अभी भी उसके दिमाग में ना ये लड़की इंपॉर्टेंट थी। वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था कि कुछ भी करके ना मुझे वो लड़की चाहे, उसका प्यार चाहे। वो मुझे इग्नोर करी, मेरे से बात नहीं करी। वो सोच भी नहीं पा रहा था अपने बिजनेस के बारे में कि वो कहां से कहां चला गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लोगों को जब आप अपने पीछे इतना पागल करते हो तो फिर आप ही उनसे परेशान हो जाते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये चीज कितना काम करती है। ये डार्क साइकोलॉजी आप समझो कि किसी को आप चारा दिखाते हो, उनको खिलाते नहीं। एंड जब आप खिला देते हो ना, फिर आपकी हालत वैसी हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ दिखाओगे ना तो उनकी हालत ऐसी हो सकती है। दोस्तों ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे जो चाहते हैं, आपका प्यार, आपका केयर, आपका टाइम, वो पहले उस इंसान को आप दे देते हो। यानी कि गधे को पहले चारा खिला देना और फिर उनसे उम्मीद करना कि वो आपके पीछे पीछे आए। नहीं, गधा अपने पैर ऊपर कर लेगा और आपको बोलेगा कौन सा चारा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। जब तक आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ना, तब तक प्यार में ऐसे ही आपका कटता रहेगा। लेकिन जब आप लोगों के साथ डील करने का तरीका समझने लगते हो, सीखने लगते हो, उसके बाद यही लोग आपको सलाम करेंगे। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और रिलेशन के ऊपर अब तक मैंने 4 ई-बुक लिखी है जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप इश्यू को समझने में और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, तो उनके साथ पर्सनली कॉल बुक करने की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।